तो गुड मॉर्निंग खम्मा गणिसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं लेके आई हूँ साफ़ सफाई व्लॉग। एक्चुअली आज स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टोर रूम से। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा बिकॉज हमारी फैमिली बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है स्टोर रूम भी 2 होंगे। तो ये पहला शोरूम है, इसलिए मैं इसमें पार्ट 1 बना रही हूँ। पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगी जल्दी ही। तो ये साफ़ सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है सुबह से ही। 8 बजे के समथिंग में लग गई थी स्टोर रूम क्लीन करने के लिए। तो सफाई वगैरह स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि अब नवरात्रि आने वाले हैं। फिर नवरात्रि में फास्ट भी रहेगा, फरियाल खाना सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी। तो हम लोग की यही प्लान है कि ऊपर का स्टोर रूम वगैरह सब हम क्लीन कर देते हैं नवरात्रि के पहले। फिर नवरात्रि के बाद से स्टार्ट कर देंगे अपने जो नीचे की जो रूम वगैरह की, बेडरूम वगैरह की जो क्लीनिंग है वो। तो देखते हैं कब तक क्या होता है, क्योंकि जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है। इसलिए ये मैंने कोना पहले क्लीन किया और उसको लगाया पोछा लगाने के बाद फिर इस कोने का सामान मैं इस कोने में डालूँगी। पोछा वगैरह इसलिए लगा रही क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि जिस दिन सफाई करते हैं उस दिन पोछा नहीं लगाते। तो जहाँ जहाँ सामान रखूँगी बस वहीं वहीं पोछा लगाऊँगी, बाकी कल या जब टाइम मिलेगा तब हम पोछा लगा देंगे। तो ये कूलर वगैरह है तो मैं इस कोने से उस कोने पर शिफ्ट कर रही हूँ, और बाकी का सारा जो भी सामान है एक्स्ट्रा, इसमें सारे बॉक्स में कपड़े वगैरह रखे हुए हैं जो कि यहाँ रख रही हूँ। और कुछ सामान मेरा दहेज का आधा नीचे स्टोर रूम में है, आधा ऊपर के स्टोर रूम में है। एक्चुअली हम तीनों का ही जो दहेज का सामान है वो निकला नहीं है, घर का ही इतना सामान है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी निकालने की। तो इस तरीके से सामान सारा मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ। और ये जो झूला है ये मुझे मम्मी डैडी ने दिया था कुछ के टाइम पे, मैं जब आई थी तो लेके आई थी, बट इसका इतना यूज़ हुआ नहीं क्योंकि रूम में रस्सी वगैरह लगाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर डैडी ने एक और झूला दिया था। और ये बाइसा की कार है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद सूखे कपड़े से उसको पूरा क्लीन करके रख दिया। और कुछ की वॉकर थी, वॉकर को भी रख दिया। कैरी बैग मुझे मिली नहीं उसके लायक पूरे कवर के लिए, तो मैंने कैरी बैग से उसको कवर नहीं किया, पर करूँगी जल्दी ही। तो ये वाला जो कोना जहाँ से मैंने निकाले थे सारे मिक्सर वगैरह, सॉरी नॉट मिक्सर, कूलर वगैरह, वो क्लीन किया और अब वहाँ पर पोछा लगाऊंगी। तो उस एरिया को क्लीन करने के बाद वहाँ पर रखना है गद्दा, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तब पापा हुक्म ने सारे जो भी सोफेस वगैरह थे वो ऊपर शिफ्ट कर दिए थे और नीचे बैठक उन्होंने गद्दे वाली बनाई थी। तो वो भी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर रखा। उसके बाद दाद भी लास्ट दिवाली के टाइम पे लेके आ गए थे खटिया, तो अभी नीचे खटिया रखी हुई है, इस वजह से सारे गद्दे ऊपर स्टोर रूम में शिफ्ट हो गए। और फिर ये टेबल वगैरह भी क्लीन वगैरह करने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी कुश का झूला। तो कुश का जो झूला है वो अभी तक यूज़ में था, अब उसको स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया तो फिर गंदे होने के चांसेस ज़्यादा है। तो फिर मैंने उसको कवर किया कैरी बैग से। तो कैरी बैग उतनी लंबी नहीं थी, तो फिर मैंने क्या किया, 2 कैरी बैग लिए और उनको एक साइड से लंबा लंबा कट कर दिया, और कट करने के बाद फिर उसको कवर किया दोनों कैरी बैग से, और काफ़ी अच्छे से कवर हुआ एक्चुअल में। तो कभी आप ट्राई करना, इस तरीके से कवर अच्छे से हो जाता है। और ऐसे कवर करने से ये है कि आपका जो झूला है सेकंड टाइम भी कभी ज़रूरत लगी किसी को तो वो यूज़ हो पाए। तो ये इस तरीके से, वैसे झूला खोल के भी वॉश किया जा सकता है, बट फिर भी ठीक है ना, वॉश कर लेंगे एक बार, पर अच्छे से कवर कर दिया। और देखिए मेरी हालत। और ये माइक्रोवेव ओवन है जो कि मुझे डैडी ने दिया था शादी के टाइम पे। कुछ समय तक इसको बाहर निकाला, बट किचन छोटे होने की वजह से इसको हम रख ही नहीं पाए। तो इसके आसपास और इसके अंदर बहुत सारी चींटियाँ हो रही थी, तो वही मैंने इसलिए उसको गेट के वहाँ निकाला कि कोई भी आएगा तो उसकी हेल्प से उसको बाहर निकाल लूँगी। फिर सोफ़े वगैरह क्लीन किए, सोफ़े को पूरा कवर करके रखा है ताकि उसमें जो धूल वगैरह ना लगे। तो ये पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ सोफ़े के पीछे से, नीचे से, साइड से, और फिर इसको पूरा कवर करके रख देंगे सोफ़े को भी। I've been thinking about myself today, thinking how I changed. फिर ये सारा क्लीन करने के बाद ये अलमारी मैंने क्लीन की, ऊपर की 2 जो है वो मैं क्लीन कर चुकी हूँ। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो मैं वो शूट नहीं कर पाई, तो बाकी की जो 2 नीचे की है वो मैं क्लीन करने वाली हूँ।
तो ये जो सारे हंडे गगरे सब रखे सब मेरे उसके ही है दहेज के, और कुछ पुराने हैं जो कि रखे हुए हैं। तो वही सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उसको वापस से अच्छे से पोंछ के कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि इतने गंदे नहीं है कि उसको मांजना पड़े, सिर्फ सूखे कपड़े से ही क्लीन हो जाएंगे। दिवाली के टाइम पे उनको मांज के अच्छे से हम रख देंगे। तो ये इस तरीके से सारी क्लीनिंग हो रही है, और नीचे का भी पूरा क्लीन करना। नीचे जो है चिप्स वगैरह और जो पुराने बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, और एक घट्टी रखी हुई है जिसे दाल दलते हैं मम्मा हुकम और भाभी सा। तो ये देखिए मैंने इसको किस तरीके से कवर किया कैरी बैग के साथ। तो आप भी कभी ट्राई कर सकते हैं कि पीछे की साइड लेके अंदर उसको इन कर दिया और रख दिया इस तरीके से कवर करके। तो ये भी मेरी क्लीन हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अब मैं नीचे वाली क्लीन करूँगी। Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't. ये सारा क्लीन करने के बाद जो स्टोर रूम है उसके बाहर भी ड्रम वगैरह और कुछ सामान रखा हुआ था, तो वो भी मैंने क्लीन किया सारा। इसमें सारे पुराने बर्तन रखे हुए हैं। All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not. कड़ा वगैरह भी सारा क्लीन किया और झाड़ू वगैरह लगा के उसको भी क्लीन कर दिया। और ये बाथरूम का टर्न आया तो बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो पहले मैंने बाथरूम का झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद पूरी डस्टिंग वगैरह ऊपर तक की। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बाथरूम को डीप क्लीन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सब कुछ सामान नहीं था। तो मैं जब भी टाइम मिलेगा तब यहाँ के लेट बाथ अच्छे से वॉश कर दूँगी, हार्पिक वगैरह सब ला के, ब्रश वगैरह ला के। तो ये आज की सफाई तो मेरी डन हो चुकी है। और ये सब साफ़ करने के बाद फिर नहाने के बाद चले गए थे हम लोग मंदिर। Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. तो मैं बना को गोदी में लेके जल चढ़वा रही थी, बट इतने में ही उन्होंने जल को पी लिया है, मैंने इसको छूटा कर दिया। तो सब लोग बोल रहे थे कि कान्हा जी ने जल पी लिया भोलेनाथ से पहले। तो फिर मैंने लोटा वगैरह चेंज किया और उनसे जल चढ़वाया, और नहीं, जल भाभी सा नहीं चढ़वा दिया था, एक्चुअल में मैंने लोटा भर के ला के दिया था। फिर मैंने कुछ को जल चढ़वाया, और उसके बाद बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखा है, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर मंदिर सजाया है। और ये दोनों बच्चों की मस्ती, दोनों ने खूब मस्ती की। बहुत ही प्यारा लग रहा था मंदिर देखने में, वहाँ से आने का ही मन नहीं करता है। फिर आने के बाद खाना वगैरह खा के झाड़ू पोछा मैंने किया, बर्तन झाड़ू पोछा, तो ये कंप्लीट हो गया था।
फिर थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह लेके हमको शाम को जाना था थोड़ा सा मार्केट। मम्मा को शॉपिंग करना थी, कपड़े वगैरह लेना था बाईसा के लिए। और फिर हम चले गए थे, शिवरात्रि है तो आश्रम दीपक लगाने। तो देखिए कुछ कितना एंजॉय कर रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है उसको। उसके बाद फिर हम मंदिर में आ गए थे। तो ये गुरुजी है मम्मा और पापा हुक्म के, और ये उनसे भी बड़े गुरुजी हैं। तो काफ़ी अच्छा आश्रम है। वहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। तो वहाँ के भोलेनाथ है जहाँ पर हमने दीपक लगाया था, बहुत अच्छे से उन्होंने शाम के टाइम पे डेकोरेट किया था। तो काफ़ी बड़ा एरिया है और फैला हुआ है एरिया, टेकरी के पास में ही है। तो ये बाहर एक दीपक लगाया हमने, और एक दीपक लगाया अपने बेलपत्र पे, और एक दीपक लगाया आंवला को, और फिर एक दीपक लगता है जब हम घर में एंट्री करते हैं तब। तो वही हमने किया। और उसके बाद फिर आने के बाद सब्जी वगैरह भाभी साहब ने बना दी थी, बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे उन्होंने उस सब्जी वगैरह बनाने के बाद थी। फिर मैंने आने के बाद बनाई रोटी, टमाटर की चटनी बनी थी, और बनी थी करेले की सब्ज़ी। तो फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मुझे उसको ऊपर लेके ऊपर आना पड़ा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियोस तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए देखने के साथ साथ, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो यही रहा मेरा आज का दिन, साफ़ सफाई व्लॉग। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अपलोड करूँगी जल्दी ही। तो ये बर्तन वगैरह सारे वॉश कर चुकी हूँ मैं, और अब हम खाएंगे सब लोग खाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और खमा गणिसा।